सुमित्रा देवी अपने पोते वंश को गोद में लिए गली में घुमा रही थी। पोते के रोने की आवाज आस पड़ोस के सभी घरों में जा रही थी। क्या हुआ सुमित्रा बहन, ये वंश रो क्यों रहा है? कहीं भूख से तो नहीं रो रहा? नहीं नहीं, दूध तो मैंने पिला दिया है, नींद की वजह से चिढ़ गया है, सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहू को बोलो झोली में लेकर सुला देगी। कई बार बच्चे शाम के समय तंग करते हैं, फिर माँ से ही चुप होते हैं। बहू किसी काम से बाजार गई हुई है, आने वाली होगी, तभी गली में घुमा रही हूँ, शायद ठंडी हवा में घूमकर सो जाए। सुमित्रा देवी वंश को गली में घुमाते घुमाते सुलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद वो घर के अंदर आ जाती हैं, पर वंश का रोना रुक ही नहीं रहा था। इस बात को लेकर सुमित्रा देवी परेशान थी। तभी दीपक आ जाता है और वो वंश को चुप कराने की कोशिश करता है। आरती बताकर नहीं गई थी कि कहाँ जा रही है? बाजार से कुछ सामान लाना है, यही बोल रही थी, पर इतनी देर लगा देगी मुझे नहीं पता था। तभी आरती आ जाती है। सॉरी माँ जी, मुझे आने में देर हो गई। वंश तो तुम्हारी गोदी में ही सो गया। लाओ दीपक, मैं अंदर बेड पर सुला देती हूँ। अब ये भी सोया है? माँ कब से परेशान हो रही थी, तुम इतनी देर बाजार में क्या कर रही थी? अरे वो मेरी एक पुरानी सहेली मिल गई थी, बस उसी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठ गई थी। अब तुम्हें तो पता है, जब पुरानी सहेलियां मिले तो दूर दूर की बातें याद आ जाती हैं। फिर पता ही नहीं चला कि कितनी देर हो गई। आरती वंश को गोदी में लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अक्सर ही ऐसा होता था। आरती वंश पर ध्यान नहीं देती थी, वो सिर्फ अपने दूसरे कामों में ही लगी रहती थी। इसी वजह से कई बार सुमित्रा देवी और आरती की बहस हो चुकी थी। बहू, मुझे समझ नहीं आता तुम वंश पर ध्यान क्यों नहीं देती हो? सुबह से इधर उधर घूम रही हो। तुमने अभी तक ना ही वंश की मालिश की है, ना ही उसे नहलाया है। मालिश करने और नहलाने से बच्चा तंदुरुस्त रहता है। मुझे लगता है कि मुझे ही इसकी मालिश करके नहलाना होगा। तुम तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगी। बच्चा संभालना सीखो। आप तो जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। सारा दिन आप मुझे ताने देते रहते हो। संभालती तो हूँ, और कितना करूँ? आप रहने दो, मैं थोड़ी देर में अपना काम निपटाकर इसे नहला दूंगी। सुमित्रा कमरे में चली जाती है। उसे लगा कि आरती वंश को नहला देगी, पर शाम हो गई और आरती ने वंश को नहीं नहलाया। अगले दिन वंश बहुत रो रहा था। लाओ, मैं थोड़ी देर बाहर आंगन में घुमा देता हूँ, शायद चुप हो जाए। दीपक वंश को गोदी में लेकर घुमाने लगता है, पर वंश लगातार जोर जोर से रो रहा था। ला मुझे दे, आ मेरे बच्चे, आ मेरी गोदी में, मेरा बेटा। कहाँ दर्द हो रहा है? क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? मुझे लगता है हम वंश को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, ये चुप ही नहीं हो रहा। रुको, मैं समझ गई ये क्यों रो रहा है। बहू, तुमने वंश को कल नहलाया था या नहीं? मुझे इस बात का जवाब दो। वंश कितने दिन से नहीं नहाया? वो मैं कल नहलाना भूल गई। 3 दिन हो गए वंश को नहाए हुए। इतनी लापरवाही! मैंने जब कहा कि मैं नहला देती हूँ तो तुमने मुझे मना कर दिया और खुद भी नहीं नहलाया। बच्चे ने तो रोना ही है। सारी टॉयलेट वाली जगह लाल हुई पड़ी है। कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हो। डायपर पहना दिया और बच्चे को गीले में ही रहने दिया। इसी वजह से सारी टॉयलेट और बाथरूम वाली जगह पर इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। अब बोलना मत, मैं वंश को नहलाने जा रही हूँ। चल मेरे बच्चे, मैं तुझे नहला दूँ, थोड़ी ठंडक मिलेगी। सुमित्रा ने वंश को अच्छे से नहलाया और फिर उसके बाद उसे कॉटन के हल्के हल्के कपड़े पहना दिए। उसके बाद वंश गहरी नींद में सोया, मानो उसे कितना रिलैक्स मिला हो। देखा, नहलाने धुलाने से बच्चे को कितना आराम मिलता है। बच्चों को गंदगी में रखने से इन्फेक्शन फैलता है। सारी जगह लाल हो रही थी उसकी। अब मैंने पाउडर लगाया है तो उसे चैन पड़ा है, इसी वजह से रो रहा था। अब ये थोड़ी देर सोया रहेगा, तब तक तुम अपने काम कर लो। हमारे जमाने में हम बच्चे को मालिश करके नहलाकर पेट भर के सुला देते थे। उसके बाद हम घर के काम करते रहते थे। पहले तो परिवार इकट्ठे होते थे। आजकल तो तुम सबके ऊपर काम का कोई बोझ ही नहीं है। फिर भी एक ही बच्चा संभालना होता है, वो भी तुमसे नहीं होता। आई एम सॉरी माँ जी, मुझे सचमुच आज अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अपने बेटे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हूँ। मेरी वजह से आज वंश को इतनी तकलीफ हो रही थी। मैं साफ सफाई रखती, उसका ख्याल रखती तो उसे इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। मैं प्रॉमिस करती हूँ माँ जी, अब मैं वंश का पूरा ख्याल रखूंगी। अब मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरा बच्चा कभी परेशान नहीं होगा। आरती को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद वो अपने बेटे वंश का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। पता नहीं कल का गया हुआ है, अभी तक नहीं लौटा। ना जाने कौन सा जरूरी काम इसे आ गया। मनोज बेटा, एक बार अपने भाई का मोबाइल फिर से मिलाकर देख, शायद। माँ, कितनी बार तो मिल चुका हूँ। बोल तो रहा हूँ कि स्विच ऑफ आ रहा है।
माँ जी, देवर जी आ गए, पर उनके साथ कोई और भी है। कौन है? कोई ऑफिस का दोस्त होगा। माँ जी, लड़का नहीं लड़की है। अच्छा, क्या पता कोई ऑफिस की लड़की दोस्त होगी। नहीं माँ जी, लड़की मतलब दुल्हन। लगता है देवर जी शादी करके आए हैं। क्या बोल रही हो माँ? लगता है रात की नींद पूरी नहीं की। एक बार आने दो माँ। लाजवंती के पति के देहांत को 8 साल बीत चुके थे। उसके बाद लाजवंती अपने पति की किराने की दुकान संभाल रही थी। अब बड़ा बेटा भी उसी दुकान पर बैठता था और छोटा बेटा अंकित एक ऑफिस में नौकरी करता था। अंकित के साथ एक लड़की को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। माँ, ये पूजा है, आपकी बहू। क्या तूने शादी कर ली? तो कल से इसीलिए गायब था तू। तूने हमें बिना बताए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया। माँ, पूजा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। कुछ दिन पहले एक बीमारी के चलते पूजा की माँ का देहांत हो गया। मैं पूजा को अकेला नहीं छोड़ सकता था, और तुमसे बात करता तो तुम इस रिश्ते के लिए जरूर मना कर देती। इसलिए मैंने पूजा से मंदिर में शादी कर ली। माँ, पहले दोनों को अंदर आने दो, बाहर सब पड़ोसी देख रहे हैं। अंकित पूजा को लेकर घर के अंदर आता है। अंकित की भाभी पूजा को घूर कर देख रही थी। अब माँ, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मुझे पूजा की तकलीफ देखते हुए मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। माँ, पूजा बहुत अच्छी लड़की है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। मैं चाहती हूँ आप हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। बुरा ना मानो तो पूजा, तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, मानो लड़के की आवाज हो। वो भाभी, पूजा ने कुछ ठंडा ले लिया था, इस वजह से इसकी आवाज थोड़ी बैठ गई है। अंकित कुछ छुपा रहा है, ये बात बड़ी बहू समझ रही थी। अंकित कमरे में गया तो पूजा उससे बोली, अंकित, तुमने घर में सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया कि मैं किन्नर हूँ? एक न एक दिन तो सबको ये बात पता चलनी ही थी ना, तो आज क्यों नहीं? नहीं पूजा, अभी मुझे ये सही समय नहीं लगा। कुछ दिन बाद समझ जाए, फिर मैं माँ से ये सच्चाई खुद कह दूंगा। पूजा घर में रहने लगी, पर वो उसकी किन्नर होने की सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकी। एक दिन जब पूजा सबके साथ पड़ोस के घर में एक फंक्शन में गई, तो वहाँ एक किन्नर भी शादी में आई हुई थी और उसने पूजा को पहचान लिया। अरे वाह वाह, चलो एक किन्नर की किस्मत तो खुली। अच्छे खासे घर की बहू बनी है तू। तुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। क्या कह रही हो? ये मेरी बहू है, इसे तुम किन्नर क्यों बोल रही हो? अरे किन्नर को किन्नर ना बोलूं तो और क्या बोलूं? हमारी नजर बाज की होती है, बाज की। हाँ, हम एक बार में ही देखकर पहचान जाते हैं। खैर, अब तो ये तुम्हारे घर की बहू है, हम तो इसे लेकर जा नहीं सकते, पर अपनी बिरादरी की है, इसीलिए इसे किसी के घर की बहू देखकर बड़ी खुशी हुई है। सारे पड़ोसी उस किन्नर की बात को सुनकर चौंक गए और सब बातें बनाने लगे। पूजा रोती हुई घर आ गई। सत्यानाश हो, पूरी बिरादरी में, पड़ोस में हमारी नाक कटवा दी। अरे तू किन्नर को मेरी बहू बना कर ले आया, तुझे शर्म नहीं आई एक किन्नर से शादी करते हुए? माँ जी, पूरा समाज हम पर थू थू कर रहा है, देवर जी ने ये ठीक नहीं किया। अंकित, तू एक किन्नर से शादी करके आ गया? तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे क्या? आप सब चुप हो जाओ। पूजा मेरी पत्नी है। अगर आपको उसके साथ रहने में कोई तकलीफ है तो मैं अभी के अभी पूजा के साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। घर में लड़ाई और कलेश देखकर पूजा के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो चुपचाप घर से निकल गई। उसने सोच लिया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। मैं इस दुनिया में नहीं रह सकती, मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं, मैं नहीं रह सकती, मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। आप सबकी वजह से मेरी पूजा पता नहीं कहाँ चली गई। अगर उसे कुछ हुआ तो आप अपने बेटे को खो दोगे। माँ, अंकित पूजा को ढूंढने के लिए जाता है, पर पूजा रोते रोते सुनसान सड़क पर पहुंच जाती है। मैं अब और अपमान नहीं सहन कर सकती, मेरी वजह से अंकित को कितना सुनना पड़ा। हे भगवान, मैं आपके पास आ रही हूँ। पूजा जैसे ही एक पुल से कूदने लगती है, तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये किसका बच्चा रो रहा है? किसके बच्चे की आवाज है ये? अब ये आवाज तो उस कूड़े के ढेर से आ रही है। पूजा कूड़े के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि एक छोटा सा बच्चा एक कपड़े में लिपटा हुआ है और वो बहुत रो रहा है। पूजा झट से उस नवजात बच्चे को उठा लेती है। जैसे ही पूजा उस बच्चे को गोदी में लेती है, उसकी ममता उमड़ पड़ती है और वो उस बच्चे को कलेजे से लगा लेती है। हे भगवान, इतना छोटा बच्चा किसका है? कौन इसे यहाँ कूड़े के ढेर में छोड़ गया? मैं इस बच्चे को यहाँ नहीं छोड़ सकती, पर मैं घर भी तो वापस नहीं जा सकती ना।
मेरी वजह से पहले ही अंकित को इतनी बातें सुननी पड़ी। मैं इस बच्चे को लेकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। पूजा बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अंकित की गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। पूजा, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम ऐसे बिना बताए घर से निकल गई। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हो रहा था। ये बच्चा किसका है पूजा? अंकित, घर से तो मैं यही सोचकर निकली थी कि मैं अपनी जिंदगी को अब खत्म कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर अब बोझ नहीं बनूंगी। पर अचानक इस बच्चे की मासूम दर्द भरी आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। न जाने अंकित ये किसका बच्चा है। मुझे वहाँ कूड़ेदान में पड़ा हुआ मिला। अंकित, इस बच्चे का दुनिया में कोई भी नहीं है, पर मेरे कारण तुम्हें पहले ही इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस बच्चे को लेकर कहीं चली जाती हूँ और अपनी पूरी जिंदगी इसकी परवरिश में गुजार दूंगी। तुमने इतनी आसानी से ये कैसे सोच लिया पूजा कि तुम मेरे ऊपर बोझ हो? नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। मेरे साथ घर चलो पूजा, प्लीज। तुम अकेले नहीं, हम दोनों मिलकर इस बच्चे की परवरिश करेंगे। अंकित पूजा को समझा बुझाकर घर ले आता है। पूजा के साथ एक लावारिस बच्चे को देखकर उसके परिवार वाले उस पर भड़कने लगते हैं। एक तो पहले ही किन्नर को घर ले आया, ऊपर से न जाने ये बच्चा किस गंदे खून की पैदाइश है, उसे भी अपने साथ उठाकर ले आई है। अरे ये घर है या कोई धर्मशाला? जिसे देखो जो मर्जी मुंह उठाकर चला आता है। अब तू कहाँ जा रहा है ये अटैची उठाकर? अगर मेरी पत्नी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। हाँ हाँ, चला जा, मैं भी सोच लूंगी। किन्नर ने और उसके बच्चे ने मेरे बेटे को मेरे से अलग कर दिया। एक माँ को तूने उसके बेटे से अलग कर दिया। अंकित जैसे ही घर से बाहर जाने लगता है, अचानक लाजवंती के सीने में दर्द उठता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। सब लोग लाजवंती को अस्पताल लेकर जाते हैं। लाजवंती को दिल का दौरा पड़ा था, पर समय रहते इलाज मिलने से लाजवंती के ऊपर से खतरा टल गया। कुछ दिनों बाद लाजवंती को छुट्टी मिल जाती है। एक दिन पूजा अपने बच्चे गुड्डू को झूले में लिटाकर उसका दूध बनाने रसोई में चली गई। जेठानी भी बच्चों के साथ बाजार गई थी। इसी बीच गुड्डू तेज तेज रोने लगा। गुड्डू बेटा, मम्मा दूध बनाकर ला रही है, बस थोड़ा सा सब्र करो। अरे मेरी आवाज सुनकर चुप हो गया। घर में सब कुछ ठीक हो जाता है। जब लाजवंती पूजा को अपना लेती है तो घर में भला और कोई क्या ही कहता। पूजा को बहू का सम्मान मिल जाता है। गुड्डू को घर में सब प्यार करने लगते हैं। पूजा की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं।